नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पाठक खुद ईमानदारी की ढोल पीट रहे हैं, या यूं कहे कि उनके ईमानदार छवि से लोगों को दो मत है भी नहीं कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन उनके दफ्तर में जिस तरीके की इन दिनों से धुआरी चल रही है वो देखकर तो लोग वाकई में हैरान है कि पाठक जैसे अधिकारी अपर मुख्य सचिव हो और उनके विभाग में इस तरीके से घूसखोरी होते रहे। लाल डायरी की चर्चा तो है ही, सिवान का मसला सामने आया ही, अब एक अलग तरीके का मामला सामने आ गया है। जमुई में ऐसे शिक्षक जो बरसों नौकरी छोड़ चुके थे, ऐसे 18 शिक्षकों को एक साथ करोड़ों रुपये का भुगतान वहां के शिक्षा पदाधिकारी ने कर दिया। इनके विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, कोई कार्रवाई नहीं। अंत में राजभवन को इसकी शिकायत मिली, राजभवन को लोगों ने लिख कर दिया। राजभवन की तरफ से शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग की तरफ से जमुई की इस घटना की जांच करने के लिए कमेटी गठित की गई है। यह मसला सिर्फ जमुई का नहीं है, समस्तीपुर से भी यही खबर आ रही है। समस्तीपुर में भी 17 ऐसे शिक्षक हैं जो कब के स्कूल छोड़ चुके हैं, कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। उस स्कूल के हेडमास्टर को पता नहीं है कि कहाँ है, लेकिन उसको वेतन जा रहा है। कहा क्या जा रहा है? हाई कोर्ट का एक जजमेंट किसी मामले में आया, एक शिक्षक के मामले में जजमेंट आया कि भाई उसका फुल पेमेंट कर दीजिए, और इस तरह का कोई भी अगर केस है तो उसको आप उसका पेमेंट नहीं रोक सकते। फिर क्या था, उसी आड़ में पूरे बिहार में ये खेला शुरू हो गया। और अब हर जिले से ये खबर आने लगी है कि जहाँ कहीं ऐसे शिक्षक जो निगरानी की वजह से, मान लीजिए कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी था, नौकरी छोड़ के चले गए, या फिर किसी वजह से नौकरी छोड़ के चले गए वर्षों पहले, उस स्कूल में कुछ अता पता नहीं है वो शिक्षक कहाँ है। अचानक पता चला कि उसके यहाँ उसको 5 साल का वेतन मिल रहा है, किसी को 4 साल का वेतन मिल रहा है। मतलब इतने इतने दिनों के एरियर के साथ वेतन का भुगतान हो रहा है। तो ये बिहार है, यहाँ सब कुछ हो सकता है सिवाय भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने के। कुछ ऐसी बात होगी तो सारे भ्रष्ट अधिकारी एकजुट हो जाएंगे। ईमानदार के एकजुट होने में बहुत मुश्किल है, ईमानदार लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन भ्रष्टाचारी तुरंत एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। मतलब जमुई, समस्तीपुर, मधुबनी, सिवान, मतलब सिलसिले वाइज जिले से ये सूचना आने लगी है कि पाठक जी के दफ्तर में ही सेंधमारी है। तो फिर ईमानदारी और बेईमानी की बात कहाँ। वैसे भी आजकल मध्याह्न भोजन का रेट जो पहले था उसका रेट बढ़ गया है। अब थोड़ा हेडमास्टर साहब भी ज़्यादा लेते हैं कि भाई हमको पाठक जी को रिपोर्ट करना पड़ता है, और ऊपर के चैनल तक ये रेट बढ़ गया है। कारण क्या है कि जो बच्चों की सूची दी जाती है उस सूची में घालमेल चल रहा है। तो ये सब कुछ पाठक के रहते हुए हो रहा है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को रोकना कितना मुश्किल है। वैसे पाठक की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और उसमें एक भ्रष्ट व्यवस्था है जो संस्थागत रूप ले लिया था, उसमें अब थोड़ी लोग सहमे से रह रहे हैं, लेने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। लेकिन लेने वाले लोग जो हैं, जो काम पहले 150 रुपया, 5,000, 10,000 रुपया में होता था, वो अब 50,000 से नीचे में बात नहीं होती है। वह पाठक है, कुछ भी हो सकता है, गलत हम कर ही नहीं सकते। फिर उसी नाम पर चीज़ें चल रही हैं। इस तरीके की लगातार खबर आ रही है कि एक तरफ पाठक विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ उनके दफ्तर से ही भ्रष्टाचार की इस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस खबर के बाद राजभवन को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।